कल न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली की कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन साहब हमारे साथ हैं। सर, मुंबई की राजनीति के बारे में क्या कहेंगे? पहले तो इस अफ्तार पार्टी के बारे में कहेंगे। सबसे पहले तो मैं प्रीति शर्मा मेनन जी को, जुनैद साहब को, इमरान मुल्ला जी को और इनकी इंटायर टीम को आज के इफ्तार के लिए जो प्रोग्राम किया इन्होंने ऑर्गेनाइज, इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि आज का इफ्तार जो था ये गंगा जमनी तहजीब का एक गुहारा था। इसमें संजय सिंह जी मौजूद थे, मैं मौजूद था, जुनैद साहब थे, रॉबिन था और मुकेश जी थे और तमाम हर मज़हब के लोग इसके अंदर शामिल थे। तो जो हमारी तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है हमारे हिंदुस्तान की, आज उसका इन्होंने एक शानदार मिसाल कायम की है। और यही हमारी तहजीब है। हम अपना रमज़ान में सब इफ्तार मिलजुल के करते हैं, ईद मिलजुल के मनाते हैं, होली मिलजुल के मनाते हैं, दिवाली मिलजुल के मनाते हैं और इसीलिए पूरी दुनिया में हमारा हिंदुस्तान जो है वो जाना जाता है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिए आपका क्या स्टैंड है यहाँ पर? देखिए, पॉलिटिक्स तो सब जगह की बात करते हैं। पॉलिटिक्स में मैं ये समझता हूँ जो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है वो आहिस्ता आहिस्ता, पहले दिल्ली में हमारी सरकार बनी, उसके बाद हम दिल्ली के काम को लेके पंजाब गए और अब पूरे हिंदुस्तान के लोग जो उनका एजुकेशन का मॉडल है, हेल्थ का मॉडल है, ट्रांसपोर्टेशन का मॉडल है और इसका वाटर का मॉडल है, इलेक्ट्रिसिटी का मॉडल है, पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान के लोग उसे पसंद कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ पुरानी पार्टियों से लोग थक चुके हैं, उनकी सियासत से, उनकी राजनीति से। अब लोगों को विकास चाहिए, काम चाहिए। तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे और कोई भी स्टेट हो, हर जगह जो है काम की राजनीति चलेगी। और अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति जो है वो काम की राजनीति, आम आदमी पार्टी काम की राजनीति है और लोग बाग पसंद कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, जो अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीति है वो मुंबई या महाराष्ट्र में चलेगी? पूरे हिंदुस्तान में चलेगी। सर, गुजरात में तो हुआ था, गुजरात में बहुत जोर शोर था। कोई बात नहीं। आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जो इतने कम वक्त के अंदर नेशनल पार्टी बन गई है, 10 साल के अंदर अंदर। और हम लोग तो राजनीति करते भी नहीं है, सिर्फ काम की बात करते हैं। कोई बात नहीं, पहले हमारे दिल्ली में 28 सीट आई, लोगों ने काम देखा, हमें 67 सीटें दी। उसके बाद काम किया, काम पे वोट मांगा, फिर लोगों ने 62 सीट दी। इसी तरह पंजाब में पहले 22 सीटें आई, इस बार 92 आई। और अगर कहीं कम आती कोई बात नहीं, आगे सरकार बनेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैम, कैसे हो? जी फाइन। पहले तो आम आदमी पार्टी की इफ्तार पार्टी में अगर सब में कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है तो वो है प्रीति मेनन। उसका ड्रेस देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है प्रीति मेनन साहब। और मैं ओपनली कैमरा में बोलता हूँ हमेशा। हाँ, कैमरा में ओपनली बोलते हैं आप हमेशा। जी मैम, बताइए इस इफ्तार के पार्टी के बारे में। बहुत पॉलिटिकल हलचल है आपकी इस इफ्तार पार्टी की। हम हमेशा इफ्तार रखते हैं और पिछले साल से तो हमने काफ़ी अच्छी तरह से बड़े से विस्तार में ऐसे इफ्तार रखा है। बहुत सारे शहर के हर किस्म के लोग, रिलीजियस, पॉलिटिकल, बिजनेस, प्रोफेशनल, टीचर्स ने यहाँ पे इफ्तार में शरीक करके हमारी इस इफ्तार की शान बढ़ाई है। आई थिंक रमज़ान का जो महीना होता है वो भाईचारे का ही महीना होता है। वो एक दूसरे के साथ बैठ के दुआ करने का, दावत करने का एक मौका मिलता है और पार्टी इसको बिल्कुल एक एज अ रिलीजियस नहीं बट एज अ सोशल फंक्शन मानती है। कहा जा रहा था कि संजय राउत जी भी आने वाले हैं यहाँ पर, कुछ पता है? संजय राउत जी से बात हुई थी और उन्होंने अपनी दुआएं भेजी हैं। वो खुद आ नहीं पाएंगे लेकिन पुरानी मित्रता है उनकी और संजय सिंह जी की, तो उन्हें इनवाइट हमने ज़रूर किया था। बिल्कुल, आदित्य ठाकरे से हमारी आज मुलाकात भी हुई। वो आ नहीं पाए लेकिन हमारी पार्टी बिलीव करती है, अरविंद जी बिलीव करते हैं कि जो शिवसेना के साथ हुआ, मतलब जो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है, वो बहुत बड़ा धोखा हुआ और खरीद फरोख्त करके जो सरकार बनाई हुई है वो गलत सरकार है। और इसीलिए हम उनका इस बात में सपोर्ट करते हैं। हम इस बात में भी सपोर्ट करते हैं कि एक डेमोक्रेसी में लोगों की इलेक्टेड पावर होनी चाहिए, नॉट के जो छीन के बनाई हुई ताकत है। तो इसीलिए हमारी पार्टी की उनके साथ सिंपथीज़ हैं और अरविंद जी ने बोला है वो उनको 100% इस मामले में सपोर्ट करते हैं। क्या लगता है आपको आगे चल के महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना आपके साथ रहेगी? शिवसेना के साथ रहेगी? ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अभी देश में जो वातावरण है, जो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करने का वातावरण है, उसमें एक साथ आना ही पड़ेगा। अभी और कोई पर्याय नहीं है। अभी ये जैसे इमरजेंसी जो चल रही है अनडिक्लेयर्ड, उसके खिलाफ हर इंसान को उठना पड़ेगा। अपना पार्टी, अपना कम्युनिटी, अपने उस सबसे ऊपर उठना पड़ेगा हमें देश को बचाने के लिए, और उसके लिए आम आदमी पार्टी हमेशा तैयार है। जी, बीजेपी पार्टी जो है फूट डालने में बहुत माहिर है। जैसे कि आपने देखा कि महाराष्ट्र शिंदे गवर्नमेंट हो गया, आपकी पार्टी में भी कुछ ऐसे ही कुछ हो रहा है, तो क्या लगता है आपको बीजेपी का हाथ है उसमें?
हमारी पार्टी में तो उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनको आपके केस की बात करते हैं, जो आपके ऊपर केस हुआ, आपके इंटरनल पार्टी की बात कर रहे हैं, तो वो तो कोई छोटे मोटे अनइम्पॉर्टेंट बीजेपी के घुसपैठियां हैं जो पार्टी में आ जाते हैं, वो तो आते ही रहते हैं, वो तो छोटी बातें हैं। लेकिन आप देखिए, उन्होंने दिल्ली सरकार गिराने की कोशिश की, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया, सत्येंद्र जैन को अरेस्ट कर लिया, लेकिन एक भी हमारा एमएलए पार्टी से आपके खिलाफ भी यहाँ एफआईआर, तो हमारे खिलाफ तो एफआईआर होती ही रहती हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है। तो ये तो एफआईआर करती रहेंगे, झूठी एफआईआर हैं। और आप देख रहे हैं कि हाईकोर्ट ने तुरंत स्टे भी कर दी, क्योंकि साफ दिख रहा है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है मुंबई पुलिस पे भी और जुडिशरी पे भी। ये सारे केसेस हमारे एमएलएस के ऊपर 151 केसेस हुए थे, सब में वो बाइज्जत बरी हो गए। तो जुडिशरी पे भरोसा है, इन छोटी मोटी एफआईआर्स की कोई चिंता ही नहीं है। हमारी पार्टी में एक भी जन ना टूटा है ना टूटेगा। जी मैडम, आप हमेशा कहते हो कि हम आप नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ आते हैं, मगर जब एक मुस्लिम पक्ष के ऊपर नाइंसाफ़ी होती है तो वहीं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी थोड़ा पीछे हटती थी। हम आपको बता दें, मलार मालानी के जो अभी वहाँ पर रामनवमी के दिन लफड़ा हुआ था, वन साइडेड मुस्लिम लोगों पर एफआईआर हुई थी, उसके बाद बहुत बातें चली, मगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने आप को बचते हुए नजर आती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो बोलते हैं कि जहाँ पे भी नाइंसाफ़ी होती है उसके खिलाफ हम खड़े होते हैं, और हम वो उस भारत के, उस हिंदुस्तान के हम नागरिक हैं जहाँ पे जब रामनवमी की प्रोसेशन निकलती है तो हमारे मुसलमान भाई बहन उसमें फूल बरसाते हैं। तो हमें पूरा यकीन है कि हमारी गंगा जमुना तहजीब रहेगी। उसी की वजह से आज इफ्तार है, और आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है, मेरे सारे भाइयों का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। महाराष्ट्र के सब में बड़े अगर आरटीआई एक्टिविस्ट का नाम आएगा तो वहाँ पर अनिल गडकरी साहब का नाम ज़रूर आएगा। आम आदमी पार्टी के साथ इफ्तार पार्टी में आए हुए। सर, क्या पार्टी के बारे में कुछ कहेंगे? इफ्तार पार्टी के मुंबई प्रदेश आम आदमी पार्टी की जो अध्यक्ष है प्रीति शर्मा मेनन, उन्होंने आज दावत दी थी और काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। पिछले साल भी मैं आया था। हर साल ये लोग हज हाउस में इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं और एक तरह से इसमें सभी धर्म के लोग इकट्ठा होते हैं। आज दिल्ली से ख़ास तौर पर जो उनके आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी भी आए हैं, कई सारे दोस्त मिले हैं। निश्चित तौर पर इस तरह के आम आदमी पार्टी द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन करके एक तरह से जो सामाजिक एकता और संदेश देने का काम किया जा रहा है। थैंक यू।